आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है 4 चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू अरेंज द फोर्सेस ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देयर अरेंजमेंट्स आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट्स। अब ध्यान से देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे लगाना है इन तीन फ्रिक्शन को। तो सबसे पहले लेट्स सी, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अभी रखा हुआ है, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या होगा, इस जगह पे अप्लाई होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। रुका हुआ है ना, अभी चल नहीं रहा। तो जब आपको इसको चलाना है तो आप धीरे धीरे फोर्स लगाना स्टार्ट करोगे, अपना अप्लाइड फोर्स, और इसके अगेंस्ट एक कौन सा फोर्स लगना स्टार्ट होगा, फ्रिक्शन फोर्स बनना स्टार्ट होगा। लेकिन जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हो वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता रहेगा अप टू अ सर्टेन अमाउंट, राइट। तो इसको अगर मैं एक ग्राफ में प्लॉट करना चाहूँ साथ साथ, तो नोटिस करो ये मेरा फोर्स है और ये है मेरा फ्रिक्शनल फोर्स। तो जैसे जैसे मैं अपना फोर्स बढ़ा रहा हूँ फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जा रहा है, कुछ इस तरीके से। लेकिन एक मैक्सिमम पॉइंट आएगा जब ये फ्रिक्शन फोर्स अपने मैक्स लिमिट पे होगा। इस पॉइंट पे ये जो इंटरलॉकिंग है वो टूटने लगेगी। जैसे ही मैंने इससे थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाया, इंटरलॉकिंग टूट जाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद स्लाइटली फ्रिक्शन में ड्रॉप आता है और उसके बाद ये फिर से एक स्ट्रेट लाइन लग जाती है। ऐसा क्यों? स्टैटिक फ्रिक्शन एक लिमिटिंग वैल्यू तक क्यों गया? क्योंकि इंटरलॉकिंग थी। इंटरलॉकिंग तोड़ने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा, पर जब ये चीज मूव कर रही है तो इंटरलॉक तो दोबारा हो नहीं पाएगा। अगर इंटरलॉकिंग दोबारा नहीं होगी तो ऑब्वियसली काइनेटिक फ्रिक्शन जो इसके बाद बनने वाला है वो किसी भी तरीके से इसके बराबर तो नहीं होगा। इंटरलॉकिंग तोड़ने में ज्यादा फोर्स लगा था। यही रीजन है कि यहाँ पे जो आपको काइनेटिक फ्रिक्शन देखने को मिल रहा है ये स्लाइटली कम है, यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो ये तो क्लियर हो गया सबसे ज्यादा कौन होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे एंड में स्टैटिक फ्रिक्शन आना चाहिए, जो कि इस जगह पे आपको दिख भी रहा है। ठीक है। अब स्टैटिक के बाद आप तुक्का मार सकते हो, स्टैटिक सबसे एंड में आना चाहिए, तो यही क्वेश्चन करेक्ट है। पर हम लोग बाकी भी समझते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन बाकी दो वेराइटीज में है। एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, जब चीज स्लाइड करती है। जब कोई चीज स्लाइड करती है तो उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट का जो सरफेस है वो एक्चुअल जमीन के सरफेस के साथ टच करता है। तो अगर बहुत ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा जमीन के साथ तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट का फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो स्लाइडिंग में और रोलिंग में फ़र्क क्या है? रोलिंग के केस में जब कोई चीज़ रोल करती है, ध्यान से सुनना, जब कोई चीज़ रोल कर रही है तो इस केस में क्या होगा, इसका बहुत छोटा सा पार्ट जो है वो कांटेक्ट में है, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? काफ़ी कम लगेगा। स्लाइडिंग में फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा क्योंकि ज़्यादा पार्ट कांटेक्ट में आ जाता है, इसीलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग से तो ज़्यादा होने वाला है। तो अब देखो, सबसे कम है रोलिंग, फिर स्लाइडिंग, फिर स्टैटिक। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी है। आई होप क्वेश्चन सबको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।